गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपके कोर्स की एक पोएम डिस्कस करते हैं। और पोएम का टाइटल है ऑन किलिंग ए ट्री, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पोएम को किसने कंपोज किया। तो गिव पटेल इंडो इंग्लिश पोइट है। इंडो इंग्लिश पोइट का मतलब है भारतीय कवि है। एक पहले भी पढ़ा आपने और ये दूसरा कवि हमारे कोर्स में हो गया। कवि के जन्म की यदि बात करें हम, तो ये 18 अगस्त 1940 में बॉम्बे प्रोविंस में जन्म हुआ। ब्रिटिश इंडिया उस समय जो था उसमें, तो इसका मतलब आप समझ गए 1940 में जन्म हुआ और ये अभी भी जिंदा है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात है, पोयम के यदि हम बात करते हैं कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, तो इसके लिखे जाने का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता, लेकिन इतना सा आइडिया मिलता है कि कवि की पोयम्स का एक कलेक्शन लगभग 1960 के लगभग रहा, उसमें ये पब्लिश हुई। ओके, अब हम बात करेंगे इस कविता की थीम की, मैसेज की और लिटरेरी डिवाइसेस की, लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले यदि इस पोयम के थीम की बात करते हैं, तो पोइट जो हमारा है, ये स्वयं जो पोइट है एनवायरमेंटल ग्रुप और एनवायरमेंटल मूवमेंट कवियों में से एक है। इसका मतलब है दुनिया के अंदर और स्पेशली हमारे देश में पर्यावरण को संरक्षित करना, बचाओ, पेड़ पौधों की सुरक्षा, उस मिशन का कवि है। और आज देखिए, ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए हमारे वातावरण में पेड़ पौधे जो हमारा जीवन है उन पर खतरा है। और उसी को लेकर ये बात की गई है इस कविता में कि हमें हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनका बचाव करना है। अंधाधुंध जो इनकी कटाई हो रही है, इनको बचाओ। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? ये होगा कि अंततोगत्वा पेड़ पौधे धरती पर नहीं रहेंगे, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। ये मेन इसकी थीम है, राइट। लेकिन आप देखेंगे ये पोयम सटल आयरनी है। क्या है बच्चों? सटल आयरनी। जानते हो ना आप आयरनी? आयरनी जिसमें कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ निकले। जैसे इस पोयम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऐसा लगेगा कि जैसे कवि ऐसी बात कर रहा है कि पेड़ को कैसे काटा जाए, फिर पेड़ वापस कैसे उगाता है। बात ये नहीं है। बात ये है कि वे लोग जो पेड़ों की कटिंग करते हैं, क्या उन लोगों को कवि ये बताना चाहता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत रिस्की है, वेरी डेंजरस टू द वर्ल्ड और द कमिंग पोस्टेरिटीज। ओके, एक और दूसरा जो इसमें इनडायरेक्ट मैसेज है वो ये है, नेचर इज लिविंग बीइंग। प्रकृति जो है वो लिविंग बीइंग है, उसमें जीवन है और वो मनुष्यों की तरह उसमें फीलिंग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे लिए क्या है? जीवन दायिनी है। ये बात इसमें की गई है। चलिए, तो यहां देखो, ऑन किलिंग ए ट्री, आपका देखो किलिंग, किलिंग का मतलब भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। यदि पेड़ों को सेपरेट करने के लिए होता तो कट वर्ब आती, तो यहाँ किलिंग है। तो देखो क्या कह रहा पोइट, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पर्सोनिफाई किया गया, पेड़ को काटने में वक्त लगता है, समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब, जैब ऑफ द नाइफ। जैब से मतलब है एक सामान्य साधारण झटके से, ऑफ नाइफ चाकू के झटके से, विल डू इट,
नॉट विल डू इट का क्या मतलब हुआ? सॉरी, नहीं होगा से मतलब है ये नहीं मरेगा। मारना चाहते हो ना पेड़ को चाकू के झटके से, पोइट सेज नहीं मरेगा, इट हैज ग्रोन, ये उगा है, इसका विकास हुआ, इसकी ग्रोथ हुई है। कैसे? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, मिट्टी से, अर्थ से कंज्यूमिंग, उसका ऑब्जर्विंग करते हुए, उसका उसमें से मिनरल लेते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, और इसमें से इसकी ग्रोथ हुई है। फीडिंग, यहां पर देखिएगा फीडिंग और किलिंग, ये वर्ड सब आपका क्या बता रहे हैं कि ये पर्सोनिफाइड किया गया है किसको? ट्रीज को। फिर क्या कहा? अपॉन इट्स क्रस्ट, ये ईट्स किसके लिए आया? अर्थ, मिट्टी के लिए, धरती के लिए। क्रस्ट से मतलब है ऊपरी जो परत है मिट्टी की, उससे क्या करता है? एब्जॉर्बिंग, उससे शोषण करता है, इसे मतलब उसे शोषित करके, ऑब्जर्विंग करके, ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों से, ईयर्स ऑफ सनलाइट, सूरज की धूप में, एयर हवा, वाटर पानी, एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड। यहां एक वर्ड आया, इसके लिए ये कहा गया लेप्रस, मतलब वैसे तो लेपर एक बीमारी है, लेकिन उसमें चितकबरा हो जाना, बीज का सड़ जाना, उसके जो हाइड से मतलब है उसके जो बाहर के, उसकी जो छाल है या बीज जो है, वो क्या करते हैं? स्प्राउटिंग लीव्स। अरे भाई, आज जमीन में जो बीज गड़ता है वो क्या करता है? पहले सड़ता है, फिर इस तरह से वो उसका विकास होता है। यहाँ क्या बताया? प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ, ट्री की जो ग्रोथ है उसको आपको बताया। अब यहाँ क्या हो रहा है? अगले सेंजा में सो हैक एंड चोप, सो हैक एंड चॉप, तो क्या करो? सो इसलिए आप क्या करो? हैक झटके से, चॉप काट देना। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन देखो लोगों, ये आप जो करते हो ना, ये करना मात्र क्या है? आपका काम पूरा। समझ रहे ना आप? सटल आयरनी है, बहुत ही व्यंग्य के साथ कवि बात कर रहा है, आपके ऐसा करने से नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और एक और बात है, आप पेड़ों को काट के इनका विनाश करना चाहते हो, इनको पीड़ा देना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? द ब्लीडिंग बार्क। अब यहां देख लो भाई, द ब्लीडिंग बार्क क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। ब्लीडिंग होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ह्यूमन की, लेकिन यहाँ किसकी? पेड़ों की। बार्क में जानते हो ना, छाल या उसका तना। विल हील, हील मीन्स क्या होता है? टू ट्रीट, क्या? दोबारा उसको सही करना। आप देखो, नेचर में अपने आप में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने आप कवर करती है। जैसे आप नुकसान पहुंचाओगे, पेड़ों के तनों को काटोगे, झटके से चाकू मारोगे, घाव करोगे, लेकिन आप कैसे करने से वो खत्म नहीं होंगे। व्यंग्य चल रहा है क्या? ये प्रकृति में गुण है कि वो दोबारा कवर हो जाएंगे, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर धरती से विल राइज, खड़े हो जाएंगे, कोल्ड ग्रीन और ट्वीज, छोटी छोटी कर्ल्ड, क्या? ग्रीन हरी पत्तियां, कोपले निकल आएगी। मिनिएचर एंड बाउज, मिनिएचर मीन्स भी यहां पर स्मॉल, छोटी छोटी कोपले वापस निकल जाएगी। बाउज, बाउज मीन्स शाखाएं, विच इफ अंडर चेक्ड विल एक्सपेंड अगेन,
टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर से मतलब है प्रीवियस, साइज। देखिए क्या कहा इस स्टेंजा में, ये कहने का प्रयास किया कि यदि आपने पेड़ों को इस तरह से काटा, पेड़ों में अपने आप, पेड़ क्या है, प्रकृति का सिंबल है, और प्रकृति में अपने आप उसको रिकवर करने की, दोबारा सही होने की क्षमता होती है, और ये वापस क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यहां क्या कहा, यहां ये कहने का प्रयास नहीं किया, यहां करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज ऊपरी तौर पे बताइए, लेकिन संसार के लोगों से कहने का प्रयास ही किया कवि ने, सटल आयरनिकल चल रहा है क्या, कि तुम जो ये कर रहे हो प्रकृति का कुछ नहीं कर पाओगे, अरे पूरी तरह से इन पेड़ों को आप नष्ट नहीं कर पाओगे, प्रकृति में ऐसी क्या है, क्वालिटी है, उसकी ऐसी विशेषता है। दोनों स्ट्रेंजर यहां देखो, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आप इनको नष्ट करना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा, नो, फिर कैसा होगा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसको जड़ से निकालो, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ये पौधे, ये पेड़ जमीन में जड़ें जमाए हुए हैं, तो इनको क्या करो, जड़ से बाहर निकालो, इट इज टू बी रॉप्ड, टाइड, और ये क्या हो रहे हैं, इनको बांधो, एंड पुल्ड आउट, बाहर निकालो इनको बांध कर, रस्से से बांध कर, स्नेप्ड आउट, और क्या करो, झटके से इनको उखाड़ लो। देखो यहाँ बड़ा व्यंग्यात्मक चल रहा है, या फिर आप ऐसा नहीं करते हो तो और लगा रखा है, दूसरा ऑप्शन बता रखा है, पुल्ड आउट एंटायरली, पूरे को ही उखाड़ दो। कभी ऐसा लग रहा है कि संसार की जो प्रवृत्ति है, दुनिया के लोगों की जो प्रवृत्ति है पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की, उसके प्रति बड़ा नाराज होकर, बहुत ही अलग ऐसा लगता है ऊपर से कि वो ये बात कर रहा है लेकिन नाराज है। फिर क्या है यहाँ पर, एंड आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव से क्या मतलब है, जमीन से, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, उसकी जो पेड़ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, उसको निकालो, द सोर्स, सोर्स क्या है, मूल क्या है, सोर्स का मतलब पेड़ का सोर्स क्या है, ये आपका वाइट एंड वेट है बच्चों। वाइट एंड वेट से मतलब आप दोनों को मिलाकर एक समझ सकते हो, जड़, जड़ कैसी होती है, नीचे से गहरी जो जब होती है वो वाइट निकलती है, और वेट गीली से मतलब पानी, वाटरी, पानी लिए हुई है। फिर क्या कहा, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, आपका सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ट्री क्या होता है, जड़, रूट, और रूट कैसी होती है, वाइट एंड वेट। क्या कहा, आप तो ऐसा करो, इनको खत्म करना चाह रहे हो ना, पोइट इज स्पीकिंग सरकास्टिकली, हियर सटल आयरन इज रनिंग, बारीकी से समझो बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, देन द मैटर, अब आप देखो, ऑफ स्क्रोचिंग, है ना, क्या होगा, लास्ट का स्टेज है, ये बताना चाहता है संसार के लोगों को, यदि आप ऐसा करेंगे, पेड़ों को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, और यदि इसे जड़ से निकाला, भाई जड़ से निकाल दो, व्यंग्यात्मक, कर दो खत्म, वो यूं कहना चाह रहा है, कर दो खत्म। अब जब खत्म कर दोगे तो क्या होगा, ये होगा, देन द मैटर, फिर सुनो बात, क्या होगा, ऑफ स्कोचिंग, झुलस जाओगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ना। अब इसमें ये लास्ट का जो है, ये स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा इज द हार्ट ऑफ द पोएम, एंड इट हैज मैसेज, द मेन थीम लाइड इन द लास्ट स्टेंजा। क्या कहना चाह रहा है, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, दम घुट जाएगा, सन सूरज की रोशनी में
सूरज की गर्मी में, एंड एयर, कैसी हो जाएगी आबो हवा, दम घुटने जैसी हो जाएगी, मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, धरती पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, अन्य हमारी नेसेसिटीज जो है उसमें पेड़ पौधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे बेनिफिशियल होते हैं वो सब नहीं रहेगा, और मानव जाति का दम घुटने लग जाएगा। ब्राउनिंग है, कैसे ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, कठोर हो जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ब्राउनिंग, हल्के मटमेले पड़ जाएंगे, ट्विस्टिंग मुड़ जाएंगे, और विदरिंग सूख जाएंगे, एंड देन इट्स डन। तो फिर क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी पर बिल्कुल जो ये हलचल है ये सब खत्म हो जाएगी। बच्चों हम जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरे स्ट्रेंजर्स में एक ही थीम चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मोटी मोटी यदि बात लिटरेरी फिगर्स की बात करते हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ किलिंग में पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन और जगह भी आप ढूंढ सकते हो, बहुत सारी जगह है। यहाँ इसमें कई जगह पर आप देखो लेपर्स, लीव्स, ये सारा देखोगे। इसमें क्या है आपका एलिट्रेशन है, मेटाफर का प्रयोग हुआ। इसमें एक और चीज देखो, एंजाममेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको समझ में आ गया ये यहाँ कुछ भी नहीं है। पंक्चुएशन, बहुत सी जगह पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं है, और जब पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होगा ना तो वो क्या होगा, एंजाममेंट। निकाल लोगे, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, एंजाममेंट है, और भी बहुत सारे लिटरेरी जो है आपके फिगर्स है। मेनली आप के थीम, मैसेज ये आपको क्लियर हुआ। आई होप इट्स वेरी क्लियर, and have textbook and try to follow the idea and the interpretation of this poem. Very important that the modern, the present time burning problem, आज के समय की बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है जो आपके एकेडमिक, आपके कोर्स में आप तक मैसेज पहुंचा। लेट अस कम फॉरवर्ड, आओ हम इस प्रकृति को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाए, और पेड़ पौधों को बचाने का मतलब है ताकि ये मानवता सुरक्षित रह सके, ये इसमें मेन मैसेज है। ओके, इट्स ओके, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।